दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी का जो सिलेबस है सेशन 2025 और 26 के लिए वो देखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको मिड टर्म एग्जाम का क्या सिलेबस है और फाइनल एग्जाम का क्या सिलेबस है कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं मिड टर्म एग्जाम का क्या सिलेबस होने वाला है। तो आपको पता है दोस्तों, आपकी हिंदी की दो बुक्स हैं मेनली, एक है क्षितिज वाली बुक और एक है कृतिका वाली बुक। ठीक है, क्षितिज में भी दोस्तों दो खंड है, एक है गद्य खंड जिसमें कहानियाँ हैं और एक है काव्य खंड जिसमें कविताएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिड टर्म एग्जाम में आपका क्षितिज बुक का पहला जो चैप्टर है दो बैलों की कथा वो आने वाला है। चैप्टर नंबर 2 लहासा की ओर ये आने वाला है। चैप्टर नंबर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो ये तीन चैप्टर आपके गद्य खंड में से आने वाले हैं। काव्य खंड की बात करें दोस्तों तो चैप्टर नंबर 9 है साखिया एवं सबद। चैप्टर नंबर 10 है दोस्तों वाक और चैप्टर नंबर 11 है सवैये। तो ये तीन चैप्टर आपके काव्य खंड में से आने वाले हैं। यानी कि टोटल कितने चैप्टर्स आने वाले हैं? 6 चैप्टर आने वाले हैं आपकी क्षितिज वाली बुक से मिड टर्म एग्जाम में। कृतिका वाली बुक से दोस्तों एक ही चैप्टर आने वाला है, इस जल प्रलय में। ये वाला चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम में आएगा। ग्रामर की अगर दोस्तों बात करें तो शब्द निर्माण आएगा, उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाना। शब्द निर्माण का दूसरा टॉपिक है समास और भेद। समास क्या होता है, उसके अलग अलग जो भेद हैं वो आपको आने चाहिए। फिर अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद क्या होता है। और अगला है दोस्तों अलंकार। अलंकार में भी दोस्तों आपको पता है दो होते हैं, एक होता है अर्थ अलंकार, एक होता है शब्द अलंकार। तो आपके सिलेबस में मिड टर्म में क्या है, शब्द अलंकार है, उसमें भी 3 हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, उसमें 3 होते हैं, तो ये तीनों आपको पढ़ने हैं। ये आपका व्याकरण था दोस्तों। रचनात्मक लेखन की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद लेखन आएगा 120 शब्दों में, पत्र लेखन आएगा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, लघु कथा लेखन आएगा 100 शब्दों में, ईमेल लेखन 100 शब्दों में, संवाद और सूचना लेखन 80-80 शब्दों में, और अपठित या फिर पठित गद्यांश या काव्यांश आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने आपको मैंने टॉपिक्स बताए ये सारे आएंगे, लेकिन ये चॉइस में आते हैं दोस्तों। चॉइस का मतलब है या तो आपको अनुच्छेद लिखना होगा या पत्र लिखना होगा। इसी तरह से आपको या तो लघु कथा लिखना होगा या ईमेल लिखना होगा, संवाद लिखना होगा या सूचना लिखना होगा। इस तरह से आपको आते हैं, लेकिन आपको सभी का फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए किस तरीके से लिखा जाता है। तो ये दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितना बताया ये आपके मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है जो आपको 6 सितंबर तक कंप्लीट करना है। उसके बाद सितंबर या अक्टूबर में आपको दोस्तों मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे, उसमें ये पूरा सिलेबस आने वाला है। ठीक है, मिड टर्म एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, तो चलिए उस पर अब ध्यान देते हैं। तो मिड टर्म के बाद आपको दोस्तों क्या पढ़ना है, क्षितिज बुक का जो चौथा चैप्टर है सांवले सपनों की याद, छठा चैप्टर है प्रेमचंद के फटे जूते और सातवां चैप्टर है मेरे बचपन के दिन। ये 3 चैप्टर गद्य खंड में से आपको मिड टर्म के बाद पढ़ने हैं। काव्य खंड में क्या है दोस्तों, चैप्टर 12 कैदी और कोकिला, चैप्टर 13 ग्रामश्री, चैप्टर 15 मेघ आए और चैप्टर 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये जितने आपको मैंने टोटल 7 चैप्टर्स बताए हैं क्षितिज बुक के, ये आपको मिड टर्म के बाद पढ़ने हैं। कृतिका में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं मिड टर्म के बाद। चैप्टर नंबर 2 है मेरे संग की औरतें और चैप्टर नंबर 3 है रीढ़ की हड्डी। ठीक है दोस्तों, ग्रामर की बात करें दोस्तों तो हमने जो पहले मिड टर्म में ग्रामर पढ़ा था सेम आपको वही पढ़ना है। उपसर्ग प्रत्यय, समास, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद और शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। ठीक है दोस्तों, रचनात्मक लेखन का जो मैंने आपको मिड टर्म में बताया था वही आपको मिड टर्म के बाद भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे वही टॉपिक्स हैं, पत्र लेखन, लघु कथा लेखन, अनुच्छेद लेखन, ईमेल, संवाद, सूचना और पठित और अपठित गद्यांश और काव्यांश। ठीक है, तो यानी कि आपका जो व्याकरण है और रचनात्मक लेखन है वो सेम रहेगा पूरे साल। बाकी जो चैप्टर्स हैं कौन से मिड टर्म में आ रहे हैं कौन से मिड टर्म के बाद आ रहे हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया मिड टर्म से पहले का बाद का ये टोटल सिलेबस, ये आपको 31 जनवरी तक कंप्लीट करना है। फिर आपको इसका रिवीजन करना है, फिर आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होगा फाइनल एग्ज़ाम उसमें ये सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मैंने पूरा अच्छी तरीके से बता दिया, तो ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो ये पूरा आपका जो है 2025 और 26 वाले सेशन का सिलेबस है। ठीक है, अब डिलीटेड चैप्टर्स कौन कौन से हैं, तो दोस्तों अगर आप नई वाली बुक लेते हैं CBSE और NCERT वाली तो उसमें आपको ये चैप्टर्स नाम नहीं मिलेंगे शायद। ठीक है, लेकिन आपके पास अगर पुरानी बुक है तो ये चैप्टर आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। जैसे क्षितिज का एक चैप्टर है नाना साहिब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, अच्छा चैप्टर था ये लेकिन डिलीट हो गया। और एक चैप्टर है एक कुत्ता और एक मैना, ये भी डिलीटेड है। काव्य खंड में से क्या है, चंद्र गहना से लौटती बेर और यमराज की दिशा, ये दोनों चैप्टर डिलीटेड है। क्षितिज से कृतिका की बुक से अगर बात करें दोस्तों तो 2 चैप्टर डिलीट है, पहला माटी वाली और अगला है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया।
तो ये टोटल जो 6 चैप्टर्स हैं ये आपकी बुक से डिलीट हो गए हैं, तो इनको आपको जो है इनमें से आपका जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस समझ आ गया होगा दोस्तों। तो आप इन सिलेबस को पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी आपके पास समय है। आपका मिड टर्म एग्ज़ाम अभी सितंबर में आएगा, अभी मई चल रहा है दोस्तों, तो आपके पास काफ़ी टाइम है। आप छुट्टियों का फ़ायदा उठाकर जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आने वाले टाइम में दोस्तों हर सब्जेक्ट की वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस मैं आपको बताऊंगा उसमें। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।